नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज यादव आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाई सनोज यादव में स्वागत है। जैसा कि लगातार हमारे वीडियो चैनल पर आ रहे हैं, आज उसी से जुड़ा हुआ वेन डायग्राम का चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आगामी परीक्षाओं में हाल ही में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइएगा बेटा, जुड़ते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर क्या आएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है और इसका जवाब दीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी जेई सिविल में आया हुआ है 23/3/2021 को। उस बेनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों श्रेणियों के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। बहनें, भाई, माताएं। अब आपको बेटा इसमें बताना है कि इसका वेन डायग्राम कौन सा सही होगा। बहनें, भाई और माताएं। आप बताइएगा, जो बहन है और भाई हैं, कुछ बहनें भी माताएं होती हैं, कुछ बहनें भी माताएं होती हैं और कुछ माताएं भी बहनें होती हैं, कुछ सिस्टर। और जो भाई होता है वो अलग रहेगा क्योंकि भाई का जेंडर ही अलग हो गया। ऐसा आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? थर्ड। पहले आप क्या कर लीजिएगा, सिस्टर को, सिस्टर, फिर मदर। सिस्टर और मदर में, माताओं में कुछ का संपर्क रहेगा और ब्रदर बेटा अलग हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आई होप कि इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है माताएं, बहनें, पिता। उसी प्रकार का फिर बेटा सवाल आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की भांति। माताएं कुछ बहनें होती हैं और कुछ बहनें माताएं होती हैं। जिस प्रकार भाई अलग हुआ था, पिता अलग हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ये काफ़ी बेहद बेटा और आसान सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये भी एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है 2021 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा ज़्यादा समय न लगाते हुए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूरी की पूरी पूर्ण संख्या होती हैं और जो पूर्ण संख्या होती है वो पूरी की पूरी बेटा वास्तविक संख्या होती हैं। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन चौथा। पहले आएगा बेटा परिमेय संख्या, फिर आपका आएगा पूर्ण संख्या, इसके बाद सबसे ऊपर रहेगा वास्तविक संख्या। आई होप कि इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह कौन सा वेन आरेख है जो स्कूटर, वाहन, ऑटो रिक्शा को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। आप बताइएगा, वाहन एज अ कॉमन वर्ड होता है। वाहन के अंदर बेटा, वाहन के अंदर स्कूटर अलग हो जाएगा, स्कूटर या मोटरसाइकिल, कार अलग हो जाएगी। उसी प्रकार से ऑटो रिक्शा बेटा अलग हो जाएगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सभी प्रश्न ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है ये जो चित्र आपको दिया गया है ये किस ऑप्शन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये बात आपसे कह रहा है। आपको पता है ये जब भी चित्र ऐसा बनता है
तो एक दूसरे के अंदर वस्तु होनी चाहिए। पानी क्या नदी के अंदर होता है या बांध के अंदर, ऐसा तो शामिल नहीं है पहला ऑप्शन। भारत, मुंबई, दिल्ली, ये भी मुंबई अलग है, दिल्ली अलग है तो भारत के, मगर दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। राज्य, समुद्र, जिला, ये भी नहीं होगा। चौथा हो जाएगा, कैसे होगा उसको देख लेते हैं। पुणे, पुणे जो है यहाँ पे आ जाएगा। पुणे अपने देश का एक शहर है। इसके बाद बेटा भारत आ जाएगा और इसके बाद आपका एशिया आ जाएगा, ये क्रमवार हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और ये भी एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है 2010 में। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। माता पिता पुत्री औरत, माता पिता पुत्री औरत, पुत्री कुछ माताएं होंगी, कुछ माताएं पुत्री होंगी, मगर बेटा ये दोनों औरत के अंदर होंगी। औरत के अंदर माता अलग होगी, पुत्री अंदर होगी, और माता और पुत्री में बेटा कुछ का संपर्क रहेगा और पिता आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। औरत के अंदर माता और पुत्री दोनों आ जाएंगी, माता और पुत्री में कुछ का संपर्क रहेगा, क्योंकि कुछ माताएं पुत्री होती हैं, कुछ पुत्री माताएं होती हैं, लेकिन वो पूर्णतया औरत होती हैं। पिता अलग हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइएगा। ये आपको चित्र दिया गया है और ये चित्र किस ऑप्शन का प्रतिनिधित्व कर रहा है? पहला कह रहा है डॉक्टर, माताएं, महिला। डॉक्टर, ये चित्र बेटा कब बनता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बेटा। जब इस व्यक्ति का इसके साथ भी संपर्क हो और इसके साथ भी संपर्क हो, मगर इन दोनों का संपर्क ना हो, तब आपका ये वाला सर्किल बनता है। बीच वाले का दोनों तरफ संपर्क हो, साइड के दोनों का दोनों के साथ संपर्क ना हो। तो डॉक्टर, माताएं, महिलाएं, क्योंकि माताएं सारी की सारी महिलाएं होती हैं, ऑप्शन गलत हो गया पहला। लड़कियां, बच्चे, इंसान, इंसान के अंदर लड़कियां अलग बच्चे अलग, ये भी गलत हो गया। बढ़ई, डॉक्टर, पुरुष। अब आप बेटा यहाँ पे देखेंगे, अगर पुरुष को हम बीच में रखेंगे तो कुछ बेटा पुरुष क्या होते हैं, बढ़ई भी होते हैं, और कुछ पुरुष आपके डॉक्टर भी होते हैं, मगर डॉक्टर और बढ़ई में कोई संपर्क नहीं है, इसलिए आपका आंसर बनेगा 3rd। आई होप कि इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, प्रतिनिधित्व करेगा। देखिएगा बेटा, पहला कह रहा है ये कब बनता है सर्किल, इसके बारे में देख लीजिएगा। जब दो वस्तुएं किसी के अंदर हों और दोनों में कुछ का संपर्क हो बेटा, तब यह ब्रेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 8 का बनेगा। जैसे ऑप्शन पहला देखिएगा, शिक्षक, महिला, मनुष्य। अब एक बात बताइएगा, मनुष्य एज ए कॉमन वर्ड है, मनुष्य महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है। शिक्षक कॉमन है, शिक्षक इंसान ही बनेंगे मनुष्य, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो रहा है, क्योंकि कुछ शिक्षक महिला होते हैं, कुछ महिला शिक्षक होते हैं, बट ये दोनों ही मनुष्य होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आपका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको 9 कह रहा है कि ये बताइएगा कौन सा वेन डायग्राम बताएगा कि सोना, चांदी आभूषण है। बेटा एक बात समझिएगा, आभूषण की जगह कभी कभी गहना लिख के आता है, ये सवाल सेम होता है। गहना जो होता है कुछ सोने के भी होते हैं और कुछ चांदी के भी होते हैं। गहने के अंदर पूरा सोना पूरा चांदी बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा पहला। बीच में आपको आभूषण या गहना रखना है, साइड में आपको सोना या चांदी रखना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ प्रश्न है। काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं बेटा और काफ़ी अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप सभी के बीच में, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से समझना है। कह रहा है हार्ड बेड सोफ़ा फर्नीचर। आपको पता है बेटा फर्नीचर का ही होता है सोफ़ा, कुर्सी, बेड, हार्ड बेड अलग हो गया और सोफ़ा एक अलग है, और लेकिन है ही ये दोनों क्या बेटा, फर्नीचर हैं। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 10, इसके आगे के प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए क्वेश्चन 10 को ही रखा गया है। और हमारे चैनल को आप सभी अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी चैनल पे वीडियो अपलोड होता है उसको पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।